एवरीवन, वेलकम टू सनसेट फूड। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गाजर का हलवा, वो भी हलवाई स्टाइल में। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने गाजर लिया है। गाजर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट होता है कि अगर आप 2 किलो गाजर ले रहे हैं तो 2 किलो ही आपको दूध लेना है। 4 किलो गाजर ले रहे हैं तो 4 किलो ही दूध लेना है। मैंने 4 किलो गाजर लिया है और उसको अब हम अच्छे से छील लेंगे। इन्हें पहले मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है और अब इसे इस तरह से हम पील कर लेंगे। इसका छिलका इससे उतार लेंगे इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। गाजर की जो क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मेजरमेंट मैंने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग हलवाई लेते हैं। मतलब अगर 4 किलो गाजर लिया है तो 4 किलो ही दूध हमें लेना है। इस तरह से इसको छील लिया है और इसके ऊपर का जो पार्ट है और इस तरह से आगे वाला पार्ट भी हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। इस तरह से छील लिया है और मैंने सभी गाजर को इसी तरह से छील लूंगी और ये प्लेट में निकाल लेंगे एक अलग। इस तरह से देखिए मैंने सभी को छील लिया है। सारी गाजर को इस तरह से छील कर रेडी कर लिया है पहले। और अब हम लेंगे ग्रेटर यानी कि कद्दूकस। और गाजर को हमें जो हमने आगे और पीछे से दोनों तरफ से कट किया था, तो हमें ध्यान रखना है कि पीछे से इस तरह से हमें गाजर को पकड़ के और अच्छे से कस लेना है इस तरह से। और ग्रेटर का ध्यान रखना है कि हमें जो बड़े वाले पॉइंट्स हैं उस तरफ से हमें कसना है, छोटे वाले को यूज़ नहीं करना है। इस तरह से तैयार होगा ये, देखिए बड़ी बड़ी तरफ से। तो ये बड़ा लच्छा तैयार होगा गाजर का इस तरह से। इजी होता है इस तरह से। गाजर को जो मोटी तरफ से पकड़कर कसना आसानी से कस जाती है, बहुत आराम से। बड़े वाले पॉइंट से कसना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सभी को मैं तैयार कर लूंगी इसी तरह से। ये देखिए मैंने परात में इस तरह से निकाल लिया है सभी को कस के। बड़े बड़े लच्छा तैयार हुआ है, देखिए इस तरह से। और अब मैंने लिया है दूध। दूध की क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, अगर गाजर 4 किलो है तो 4 किलो ही दूध हमें लेना है। उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, बड़ा भगोना यूज़ किया है। आप चाहे तो बड़ी कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कढ़ाई वगैरह है और भगोने का जो तला है वो हमें थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, जिससे दूध हमारा लगता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमें दूध को कंटिन्यू चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है। उबलते उबलते दूध की क्वांटिटी जो थोड़ी सी कम हो जाएगी तब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। तो उबलते हुए हमें दूध को थोड़ा बहुत चलाना है, जिससे कि दूध नीचे लगे नहीं। दूध की क्वांटिटी कम होते ही, थोड़ा सा कम होते ही हम उसमें गाजर को ऐड कर देंगे। सारी गाजर को मैं इसमें एक साथ ही ऐड कर दूंगी। और अब हमें गाजर को दूध में अच्छे से डिप कर देना है। गाजर भी पानी छोड़ेगी दूध के साथ, तो अच्छे से डिप करने के बाद इसे पकने देना है इस तरह से। और धीरे धीरे दूध की क्वांटिटी और गाजर की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बीच बीच में इन्हें चलाते रहना है, जिससे कि दूध नीचे लगे नहीं। जब दूध और गाजर को इस तरह से डाला जाएगा और गाजर पानी छोड़ना शुरू करेगी तो लगने का डर तब ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे गाजर की क्वांटिटी कम होती चली जाती है, दूध की क्वांटिटी कम होती चली जाती है, तो ये लगने का डर होता है। तो हमें इस तरह से इसको चलाते रहना है, बार बार इस चीज़ का ध्यान रखना है। धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे दूध पकता चला जाएगा वैसे वैसे गाजर की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, दूध की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। हमें ज़्यादा घोट कर नहीं भगनाना है इसको, बहुत हल्के हल्के हाथ से हमें अच्छे से इस तरह से चलाना है। ये देखिए धीरे धीरे से पलटते रहना है। नीचे से ध्यान रखना है कि ये नीचे से लगे ना। जब ये बिल्कुल कम हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैंने 3 बड़े बाउल
चीनी यूज़ की है। चीनी की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो शुगर पेशेंट हैं वो अवॉइड करें, गुड़ या जैगरी इसमें यूज़ नहीं करते हैं, शुगर ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसमें देसी खांड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मिश्री को पीस कर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए आप अवॉइड करें, उसमें आप स्टीविया पाउडर यानी कि शुगर फ्री वगैरह डालकर उन्हें दे सकते हैं। अच्छे से इस तरह से हल्के हल्के हाथ से ही हमें इसे मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि ये नीचे लगे नहीं। गैस का भी ध्यान रखना है हमें, गैस ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज होगा तो नीचे लगने का डर रहता है। चीनी जब डालते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा सा हाई फ्लेम करके उसके बाद इसको कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ी देर में चलाना है, जिससे कि नीचे बिल्कुल भी ना चिपके ये, क्योंकि जल जाता है कई बार। अगर आपका बर्तन हल्का है, उसका जो तला हल्का है, तो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी आपका बर्तन होगा, आपकी कढ़ाई होगी या भगोना, जो भी आप यूज़ करेंगे बनाने के लिए, उसका जो नीचे का बॉटम वाला पार्ट है, तला वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाते हैं हलवे की। तब चलाते रहना है। चीनी भी मेल्ट होती है तो पानी छोड़ना शुरू करती है, ये देखिए इस तरह से। तो ये पतला भी होगा पहले और उसके बाद धीरे धीरे से पकना शुरू होगा और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा चीनी डालते ही। ये देखिए इस तरह से ये धीरे धीरे पानी छोड़ना शुरू करेगी और धीरे धीरे पकने शुरू करेगी तब, तो इसका पानी कम होता चला। घी इसमें डाल रही हूँ, देसी घी। आप घी की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं खोया, यानी कि मावा। मावा मैं अवॉइड कर रही हूँ, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मोस्टली हलवाई शादी वगैरह में बनाते हैं तो खोया डालते हैं इसमें, मैंने नहीं डाला है और वो इसी टाइम डालना होता है। तो आप अगर इसमें खोया डालना चाहते हैं, इस टाइम आपके पास अवेलेबल है खोया, तो आप इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोए को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, अगर हम इसमें खोया ऐड करेंगे तो बस थोड़ा बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं इसमें गार्निशिंग कर रही हूँ ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और रेडी है ये बिल्कुल। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखिए, आराम से 1 हफ्ते के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा
गरम करिए और खाइए। घी के साथ गरम करिए, घी थोड़ा सा डालिए पैन में और फिर थोड़ा सा हलवा डालकर इसको गरम करके इसे 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत यम्मी लगता है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट्स।